एपिसोड 117। और क्या हालचाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारे जान था ना और साथ ही साथ उसके साथ 50 स्टूडेंट थे ना, वो सभी के सभी ली डॉन टेरिटरी में जो कंपटीशन होने वाला है ना वहाँ की ओर निकल जाते हैं। साथ ही साथ उनके साथ थंडर वैली का जो लीडर है ना वो भी जाता है। और अब आ गए शुरू करने से पहले कह दूं कि भाई इस वीडियो पर 1000 लाइक और 300 कमेंट करवा दो, ठीक है। इसलिए लॉन्ग वीडियो आती रहे और मैं कोशिश करूंगा कि 30 मिनट के अलावा इस वीडियो को थोड़ा बहुत और लॉन्ग किया जाए। पक्का नहीं कह रहा लेकिन मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सभी के सभी बंदे चलते हैं तो जो नाव है ना उसे ट्रेवल करने लगते हैं स्पेस के थ्रू और फाइनली 4-6 दिन गुजर भी जाते हैं। और जो थंडर वैली का लीडर था ना, वो जो नाव थी ना उसमें 50 स्टूडेंट बैठे हुए थे, उसे संभाल रहा था। बोले जाए तो जो भी एनर्जी वगैरह नाव चलाने में लगती है ना वहाँ पर एनर्जी डाल रहा था और जो नाव तेजी से ली सोल डोमेन की ओर आगे बढ़ रही थी। अब 1-2 दिन और गुजरते हैं और यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना इस नाव पर सभी के सभी लोग कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारी जान को बताया जाता है, जो कि मस्त तरीके से जो टेबल रहती है ना नावों के ऊपर, बड़े बड़े जहाजों के ऊपर, वहाँ पर बैठकर जो स्पेस में नजारे दिखते हैं ना उन्हें देख रहा होता है और साथ ही साथ ट्रैवल भी कर रहा होता है। अब यहाँ पर कीफे भी आ जाती है और हमारी जान के साथ नजारों का आनंद लेने लगती है। अब कीफे और हमारे जान आपस में यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं, तभी हमारी जान को कुछ महसूस होता है। जान चलता है तो तुरंत सावधान हो जाता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और जो हमारी जान की नाव है ना, या बोला जाए तो जहाज है ना, उससे थोड़ी दूरी का सीन बताया जाता है जहाँ पर एक और जहाज, हालांकि ये हमारे जान के जहाज से छोटा था, लेकिन ये एक और जहाज जो ली सोल डोमेन है ना उसकी ओर आगे जा रहा था। अब इसी जहाज के अंदर हमें एक बंदे को बताया जाता है और इस बंदे का नाम होता है मूजी। अब एक बंदा चलता है तो जो मूजी था ना उसे खबर देने लगता है कि प्रिंस हमारे साथ, बोले जाए तो हमारे बाजू में जो थंडर क्लैन की ओर से जहाज जा रहा है ना ली सोल डोमेन की ओर, वो हमारे आगे ही जा रहा है। अब जैसे ये बंदा मूजी ये बात सुनता है ना सामने वाले सैनिक की, तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और कहने लगता है कि मैं वहाँ पर उन लोगों को देखने के लिए जा रहा हूँ। अब जैसे ही सामने वाला बंदा मूजी की बात सुनता है ना तो वो मूजी को मना कर देता है कि वो हमसे पावरफुल है इसलिए हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन मूजी चलता है तो इसकी बात नहीं मानता। मूजी चलता है तो सीधा जो हमारी जान का जहाज है ना वहाँ की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि किसी बंदे को अपनी ओर आता हुआ देख रहा होता है। अब जैसे ही हमारी जान किसी बंदे को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो उसके सामने मूजी प्रकट हो जाता है। अब इतने में मूजी चलता है तो बिना कुछ सोचे समझे सीधा जो हमारे जान का जहाज था ना उस पर ही हमला कर देता है। अब जब हमारे जान ये देखता है कि उसके जहाज पर कोई हमला कर रहा है तो जान चलता है तो तुरंत एक फायर का अटैक बनाता है और मूजी ने जो अटैक किया था ना उसे डिजोल्व कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अब भाई साहब जैसे ही हमारे जान सामने वाले बंदे मूजी के अटैक को डिस्ट्रॉय करता है ना तो मूजी चलता है तो जान से बात करने लगता है कि क्या बकवास है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय करने की। हमारे जान चलता है तो वो भी मूजी से कहने लगता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या कीड़े पड़ चुके हैं जो किसी के भी जहाज पर बिना किसी दिक्कत के हमला कर देते हो। अब भाई साहब मूजी चलता है तो गुस्सा हो जाता है और वो दोबारा से हमारे जान के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी यहाँ पर थंडर वैली का लीडर प्रकट हो जाता है और मूजी से कहने लगता है कि क्या तुम पिछला सबक भूल गए। ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो क्लैन है ना, बोला जाए तो पवेलियन है ना, जी यून पवेलियन, वो मेरे पिछला सबक भूल गया है, मेरी पिछली मार भूल गया है, तभी शायद तुम यहाँ पर मुझ पर हमला करने के लिए आ गए हो। अब भाई साहब जैसे थंडर सेक्टर लीडर एक कहता है ना तो जो मूजी था ना उसे कुछ याद आ जाता है कि थंडर वैली के लीडर ने किस तरीके से उनका जो जी यून पवेलियन है ना उन्हें हराया था। अब भाई साहब जैसे ही मूजी ये सोचता है ना तो वो समझ जाता है कि वो थंडर वैली के लीडर से किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकता, इसलिए मूजी चलता है तो यहाँ से वापस चला जाता है। हालांकि वापस जाने से पहले वो थंडर वैली के लीडर को धमकी देकर जाता है कि इस चीज का तुम्हें पछतावा होगा। अब इतने में मूजी चलता है तो जो उसकी नाव है ना वहाँ पर चला जाता है। अब जैसे ही मूजी यहाँ पर आता है ना तो वो अपने फादर वगैरह से बात करने लगता है कि ऐसा लगता है कि हमें, बोला जाए तो हम थंडर क्लैन के वैली के लीडर को पावर के हिसाब से नहीं हरा सकते क्योंकि वो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, हमें उसकी बेटी से ही शादी करनी पड़ेगी तभी काम चलेगा। अब भाई साहब जैसे ही मूजी के बात उसके फादर चाचा ताऊ वगैरह सुनते हैं ना तो वो हमें से ला देते हैं। अब हमें बताया जाता है कि जो मूजी है ना उसके जो तीसरे नंबर के अंकल है ना उन्हें थंडर वैली के लीडर ने मार दिया था क्योंकि इनका कोई फैमिली कुछ चल रहा था। मूजी का जो खानदान है ना वो थंडर वैली का जो लीडर है ना उससे अपनी बेटी की एक शादी कराना चाहता था ताकि जो मूजी का परिवार है ना वो पावरफुल हो सके। लेकिन जो थंडर वैली का लीडर है ना वो इस बात को नहीं मानता। मूजी का परिवार चलता है तो जबरदस्ती करने लगता है, इसलिए थंडर वैली के लीडर को मजबूरन मूजी के परिवार में से जो तीसरे नंबर का बुड्ढा था ना उसे मारना पड़ा था। इसलिए मूजी थंडर वैली का जो लीडर है ना उसे चिढ़ता है। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब सीन सब होता है और पलक झपकती 1 महीना गुजर जाता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि फाइनली सारे लोगों को लेकर, मतलब कि थंडर वैली लीडर को बताया जाता है जो कि फाइनली सारे लोगों को लेकर जो ली सोल डोमेन है ना, मतलब कि पहाड़ है, वहाँ पर पहुंच जाता है। अब जैसे यहाँ पर जो आते हैं ना स्पेस के थ्रू तो थंडर वैली का लीडर चलता है तो पहले तो सभी को समझाने लगता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हालांकि इतनी भी ज्यादा खतरनाक नहीं है लेकिन यहाँ पर पंगा दंगा बिल्कुल भी मत करना और हमेशा अपनी लिमिट याद रखना कि तुम किससे लड़ सकते हो किससे नहीं, वरना तुम मगरमच्छ और हाथी को, बोला जाए तो हाथी के पैर को जकड़ लो, इसलिए हमेशा सावधानी से रहना। अब भाई साहब जैसे ही थंडर वैली का लीडर ये समझाता है ना तो सभी की सभी
हाँ में सिर हिला देते हैं कि ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी बंदे आ रहे थे ना सभी के सभी एक पहाड़ पर इकट्ठा हो रहे थे। तो यहाँ पर बहुत सारे बंदे आ रहे थे और सभी बंदों का 5-5 का ग्रुप बनाया जा रहा था और जो छोटी छोटी लाइव बोटें रहती है ना उन पर बैठा कर सभी को एक बहुत बड़ा समुद्र था उसे पार कर जाना था। तो सभी के सभी लोग यहाँ से जा रहे थे। अब जो थंडर वैली लीडर के साथ जो 50 स्टूडेंट आए थे ना, थंडर वैली के लीडर ने 50 स्टूडेंटों को पहले ही समझा दिया था कि जैसे ही हम वहाँ पर पहुंचेंगे ना वैसे ही तुम्हारा कंपटीशन बोला जाए तो टेस्ट शुरू हो जाएगा, इसलिए हर पल संभल कर रहना। अब जियान चलता है तो वो भी फाइनली यहाँ पर आ जाता है और आने के बाद उसे भी एक बोट मिल जाती है जिसमें 5 स्टूडेंटों को बैठा दिया जाता है। हमारे जान के साथ लिू किंग की फे, हमारा जान मूगे और एक और था कोई मतलब की थी कोई मतलब कि 5 लोगों की टीम बना दी जाती है और एक बोट में बैठा कर जो जहाज है ना सभी लोग पार कर रहे थे। हमारा जान भी इसी नाव के थ्रू जो सामने एक बहुत बड़ा महल है वहाँ की ओर जाने लगता है समुद्र मोकन तैर कर नाव से। अब हमारे जान का ग्रुप बोला जाए तो 5 बंदे जा रहे होते हैं नाव में बैठकर, तभी एक छोटी सी आध्यात्मिक शक्तियों की मतलब की शक्तियों से भरी हुई पानी की लहर आती है और हमारी जान की जो बोट है ना नाव है ना उसे चोटिल कर जाती है, बोला जाए तो डैमेज कर जाती है। अब जैसे हमारा जान ये देखता है कि उनकी नाव डैमेज हो चुकी है तो हमारे जान समझ जाता है कि अगर दोबारा से एक पानी की लहर आई ना तो शायद वो यहीं पर डूब जाएं और जो भी यहाँ पर फर्स्ट टेस्ट है ना उसमें बाहर हो जाएं। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो वो कुछ सोचने लगता है। जान चलता है तो तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्तियां फैला देता है और पानी के अंदर देखने लगता है कि क्या है, लेकिन हमारे जान पानी के अंदर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। इसलिए हमारे जान समझ जाता है कि शायद उसे पानी के अंदर ही जाना पड़ेगा। लेकिन अब जैसे हमारे जान पानी से थोड़ा सा हाथ लगाता है ना तो उसकी शक्तियां है ना वो बहुत ही तेजी से गायब होने लगती है। जान समझ जाता है कि पानी भी थोड़ा सा अजीब है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो यूं की ओर देखता है। यूं की समझ जाती है कि जान क्या कहना चाहते हैं। अब इसके बाद जान और यूं की चलते हैं तो दोनों के दोनों पानी में कूद जाते हैं और नीचे जो समुद्र है ना उसके अंदर जाने लगते हैं। अब जैसे ही हमारे जान नीचे पहुंचता है ना तो उसे सामने एक क्रिएचर दिखता है जो कि अजीब सा था, लेकिन जो क्रिएचर था ना ये एक सेक्ट का था और जो सेक्ट था ना ये पूरा का पूरा पानी में बसा हुआ था। जान चलता है तो हैरान हो जाता है कि पानी के अंदर कोई भी क्लैन बसा है। अब जान चलता है तो इस क्रिएचर से पहले तो बात करता है, लेकिन एक क्रिएचर चलता है तो ये महसूस कर लेता है कि जान फायर शक्तियों वाला है, इसलिए जान को पकड़ने लगता है। अब जब जान ये देखता है कि सामने क्रिएचर उसे पकड़कर यहाँ से ले जाना चाहता है तो जान चलता है तो इस क्रिएचर से लड़ने लगता है, लगे तेरी। लेकिन हमारा जान यहाँ पर जितना भी फायर का इस्तेमाल करे उसकी फायर यहाँ पर काम ही नहीं करती, क्योंकि ये समुद्र है और पानी है ना वो हमेशा आग को बुझा देता है, इसलिए हमारी जान की फायर यहाँ पर काम ही नहीं करती। हालांकि यहाँ पर हमारा जान होली फ्लेम का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन यहाँ पर आते ही हमारे जान होली फ्लेम का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, इसलिए जान परेशान हो जाता है कि सामने वाले क्रिएचर को वो कैसे हरा है। इतने में यूं की चलती है तो वो आगे आती है और हमारी जान से कहने लगती है कि तुम थोड़ा चिल रखो, मैं इस क्रिएचर को देखती हूँ। यूं की चलती है तो वो इस क्रिएचर से लड़ने लगती है, लगे तेरी। अब भाई साहब यूं की का साथ देने के लिए यहाँ पर मूगे भी आ जाता है। मूगे चलता है तो वो भी इस क्रिएचर से लड़ने लगता है, लगे तेरी। इतने में यूं की चलती है तो हमारे जान को एक गोली देती है। अब जैसे ही हमारे जान एक गोली लेता है ना और इसे खाता है तो हमारे जान हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी तक इस पानी से उसे जो प्रॉब्लम हो रही थी ना अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करने में, वो सारी की सारी प्रॉब्लम काफी हद तक यूंकी की गोली की वजह से एकदम ठीक हो चुकी है। बोला जाए तो अब वो अपनी फायर शक्तियों को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अब जैसे ही हमारा जान ये देखता है कि वो अपनी शक्तियों को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, मतलब कि कुछ समय पहले हमारे जान इस क्रिएचर से लड़ रहा था ना उस समय हमारे जान सिर्फ 50 से 60% ही शक्तियों को इस्तेमाल कर पा रहा था, लेकिन यूंकी की गोली देने पर हमारे जान 90% शक्तियों को इस्तेमाल कर पा रहा है। अब जैसे हमारा जान ये देखता है कि वो अपनी शक्तियों को इस्तेमाल कर पा रहा है तो जान चलता है तो तुरंत यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लगता है और पलक झपकती यहाँ पर छोटी छोटी सुइयां बनने लगती हैं और इन सुइयों से आग निकल रही होती है। अब पलक झपकती यहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाता है। अब जैसे ये फॉर्मेशन बनता है ना तो जो यूंकी और मूगे उस सामने वाले बीस्ट से फाइट कर रहे थे ना तो उस बीस्ट की मदद करने के लिए यहाँ पर एक और बीस्ट आ गया था जो कि मछली जैसा दिख रहा होता है, जैसे बड़ी भेल होती है ना वैसा ही दिख रहा होता है। अब जैसे ही हमारा जान फॉर्मेशन बनाकर निपटता है ना तो वो दोनों से कह देता है कि पीछे हट जाओ, मैं दोनों को अकेले संभाल सकता हूँ। अब जब यूंकी और मूगे यहाँ पर जान की बात सुनते हैं ना तो वो दोनों तुरंत की तुरंत पीछे हट जाते हैं। अब जैसे यूंकी और मूगे तुरंत की तुरंत पीछे हटते हैं ना तो हमारा जान चलता है तो हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही सामने जो अजीब सा क्रिएचर कछुआ या फिर और कुछ मान लो, ठीक है, अजीब सा क्रिएचर और जो भेल थी ना वो गायब हो जाते हैं और हमारे जान ने जो स्पेस बनाया था ना फॉर्मेशन के थ्रू वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे ये दोनों बंदे बोला जाए तो दोनों क्रिएचर यहाँ पर प्रकट होते हैं ना तो जान चलता है तो दोबारा से अपने फॉर्मेशन में एक फायर ड्रैगन बनाता है और जो सामने दोनों क्रिएचर है ना उन पर हमला कर देता है। अब जिनमें से जो अजीब सा क्रिएचर है ना वो तो हमारे जान के इस फायर ड्रैगन से लड़ने लगता है, लगे तेरी। लेकिन जो दूसरा व्हेल मछली थी ना वो हमारे जान के ऊपर एक सोल अटैक कर देती है, मतलब कि और कुछ का अटैक है लेकिन इसमें सोल अटैक लिखा है, क्योंकि जानवर सोल कल्टीवेट नहीं करते ना इसलिए शायद सोल अटैक नहीं होगा और कुछ वाला अटैक होगा। ये मछली चलती है तो हमारे जान के ऊपर एक सोल अटैक कर देती है। अब जब हमारा जान अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना तो जान चलता है तो वो एक और ड्रैगन बनाता है और जो सामने अटैक आ रहा था ना उस पर काउंटर अटैक कर
देता है, जिस वजह से दोनों अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वन फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जो सामने बेल है ना उसके ऊपर हमला कर देता है। अब जी हमारी जान का अटैक सामने वाली बेल में लगने ही वाला होता है, तभी इस बेल को नीचे से आवाज आती है, मतलब कि जो समुद्र है ना उसके नीचे से आवाज आती है। अब जैसे ये बेल आवाज सुनती है ना तो जो एक और बंदा था ना, यहाँ पर बोला जाए तो एक और मिस्टीरियस जानवर और जो बेल जो चलते हैं तो हमारी जान की फॉर्मेशन को तोड़कर नीचे भाग जाते हैं समुद्र के अंदर। हालांकि ये समुद्र के अंदर है लेकिन और भी ज्यादा गहराइयों में चले जाते हैं। अब जब हमारा जान दोनों को ऐसे यहाँ से जाता हुआ देखता है ना तो हमारा जान याद करने लगता है कि थोड़े समय पहले ही इन दोनों को किसी ने बुलाया था, लेकिन अब हमारा जान चलता है तो यहाँ से इन्हें नजरअंदाज कर देता है और योंकी और मूगी के साथ दोबारा से नाव में आ जाता है और जो उसका सफर है ना पानी का उसे शुरू कर देता है। और फाइनली 1 घंटे तक समुद्र में ट्रेवल करने के बाद अपनी छोटी सी नाव से वो किनारे पर पहुंच जाता है। अब जैसे ही हमारा जियान किनारे पर पहुंचता है ना तो आराम से जो जियान के साथी वगैरह थे ना, बोला जाए तो यूरान, यूजोंग, झूमे, हुओ, मूगे, हुओ, लेन हानियान, बाइलान, स्पाइडरली, फेनियू, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आराम से आ जाते हैं अलग अलग नावों से। अब जैसे ही यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं ना तो यहाँ से अब एक जंगल टाइप का शुरू होने वाला था। बोला जाए तो एक पहाड़ था और पहाड़ के ऊपर एक महल था, तो सभी को अब वहाँ पर जाना था, वो भी चलते हुए। अब जैसे हमारे पूरे के पूरे जान का ग्रुप आता है ना 50 बंदों का, तो ये 50 बंदे चलते हैं हमारे जान के साथ, तो वो आगे बढ़ने लगते हैं इसी पहाड़ के ऊपर। अब हमारा जान आगे जा रहा होता है, तभी हमारे जान को महसूस होता है कि मानो सिर्फ कोई उसका पीछा कर रहा हो, इसलिए अब हमारा जान चलता है तो सभी लोगों को धीरे धीरे कर आगे भेज देता है और हमारा जान थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अब जैसे हमारा जान पीछे रहता है ना तो वो एक पेड़ की ओर दिखता है और कहने लगता है कि तुम कौन हो, सामने आ जाओ। अब जैसे हमारा जान कहता है ना तो पेड़ के पीछे से एक लड़की बाहर निकलती है और हमारे जान को बड़े भाई कहकर पुकारने लगती है कि बड़े भाई मेरी मदद करो। अब जैसे ही हमारे जान सामने वाली लड़की की बात सुनता है ना तो वो कहने लगता है कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो भला मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। ये लड़की चलती है तो हमारे जान को बताने लगती है कि मेरा नाम युआन है और मैं बीजू सेक्ट की हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि मेरी जो सिस्टर है ना बड़ी, वो मेरे बीजू सेक्ट में एकदम टॉप लेवल की स्टूडेंट थी और वो यहाँ पर एकदम अच्छा कर रही थी, लेकिन उसकी एक मैजिकल बीस्ट से फाइट हो जाती है। हालांकि फाइट नहीं होती, पहले तो वो मैजिकल बीस्ट हमें परेशान करता है, इसलिए मेरी बहन चलती है तो उस मैजिकल बीस्ट के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। और जब हम मेरी बहन की तलाश में गए थे तो वो हमें बेहोश मिलती है और फिर हमें पता चलता है कि जो मेरी बहन है ना बीस्ट से लड़ाई के दौरान वो बीस्ट था ना उसने मेरी बहन के अंदर पॉइजन डाल दिया था और उसी समय से जो मेरी सिस्टर है ना वो फिलहाल के लिए कोमा में है, इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए। अब जैसे ही यहाँ पर हमारा जान युआन की बात सुनता है ना तो वो हमें सिर हिला देता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। अब जैसे ही युआन हमारे जान की बात सुनती है ना तो वो भी हमें सिर हिला देती है कि ठीक है तुम्हें जो भी चाहिए ना मैं देने के लिए एकदम तैयार हूँ। जान चलता है तो वो भी हमें सिर हिला देता है कि ठीक है मुझे तुम्हारी सिस्टर के पास ले चलो। अब भाई साहब जैसे हमारा जान एक कहता है ना युआन से, तो युआन चलती है तो मना कर देती है कि नहीं मैं फिलहाल के लिए तुम्हें वहाँ पर नहीं ले जा सकती, क्योंकि जो एल्डर है ना उन्होंने मेरी बहन की सुरक्षा बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है और वो किसी अजनबी पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हें छुपकर मेरी बहन का इलाज करना होगा। अब जैसे ही हमारा जान सामने वाली लड़की की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि सामने वाली लड़की एकदम सही कह रही है, वो किसी अजनबी पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जान यहाँ पर ये सोचने लगता है कि भला फिर ये लड़की मुझ पर भी क्यों विश्वास कर रही है। अब भाई साहब हमारा जान ये सोचता है तभी लड़की चलती है तो यह कहकर कि मैं तुम्हें स्वयं लेने के लिए आऊंगी, यहाँ से 9 to 11 बोला जाए तो चली जाती है। इतने में हमारा जान चलता है तो सोचने लगता है कि इस लड़की को मुझ पर क्यों भरोसा है। इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान को बताने लगते हैं कि जान इस लड़की के पास कोई खास चीज है जिसकी सहायता से वो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से पहचान गई, अब पता नहीं वो क्या है। अब जैसे ही सोल लॉर्ड यहाँ पर एक कहते हैं ना तो जान हैरान हो जाता है कि ये लड़की बोला जाए तो इसके पास ऐसी कौन सी खास चीज है जिसकी सहायता से इसने मेरे बारे में इतना पता लगा लिया कि मैं कितना ज्यादा काबिल हूँ। अब यार यहाँ पर शायद जान ने खुद की तारीफ कर ली है। अब जान चलता है तो फाइनली यहाँ से जो उसका ग्रुप आगे निकल गया था ना उसके पास ही चला जाता है। अब इतने में सीन से पुता और हमारी जान को बताया जाता है जो कि दोबारा से अपने ग्रुप में शामिल हो चुका है और आगे बढ़ रहे होते हैं जी पहाड़ के ऊपर। हालांकि रास्ते में बढ़ते बढ़ते हमारे जान सोच रहा होता है कि आखिरकार वो लड़की कौन थी, क्योंकि जो सोल लॉर्ड है ना उन्होंने उस लड़की युआन को बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस बताया था, इसलिए हमारे जान सोच रहा होता है कि उस लड़की से मिलना ही पड़ेगा ताकि उसके पास से कोई ऐसी चीज ले सकूं जिसकी सहायता से मैं डाउ जियान के 3 स्टार पर पहुंच सकूं। अब भाई साहब इन्हें चलते 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 शाम हो जाती है और फाइनली हमारे जान के ग्रुप के साथ जो 50 स्टूडेंट जा रहे थे ना वो एक जगह पर रुक जाते हैं और टेंट वगैरह लगाकर यहीं पर विश्राम करने लगते हैं, क्योंकि कल वो आगे बढ़ेंगे और जो जितना भी ऊंचा ये पहाड़ है ना उसके टोंग पर पहुंच जाएंगे। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि यहाँ बाहर घूम रहा होता है और सभी लोगों की रक्षा कर रहा होता है। इतने में कीफे आती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि जान तुम्हें आराम कर लेना चाहिए
चाहिए। जान चलता है तो पहले तो मना करता है, लेकिन कीपी के समझाने पर कि आराम करना जरूरी है वरना तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए हमारे जान चला बोला जाए तो चलता है तो आराम करने के लिए चला जाता है। अब हमारे जान अपने तंबू में आता है तभी हमारे जान को महसूस होता है कुछ। इतने में धरती में से एक लड़की बाहर निकलती है जो कि आज दोपहर में हमारी जान से मिली थी और जिस लड़की का नाम होता है इवान इवान। अब जैसे ये लड़की निकलती है ना तो ये लड़की चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि जान तुम डर तो नहीं गए मेरे यहाँ पर आने से। जान चलता है तो मुस्कुराने लगता है कि अच्छा मैं डरूं। अब भाई साहब ये लड़की चलती है तो हमारी जान से कहती है कि चलो। जान चलता है तो फाइनली धरती के रास्ते से जो बूजू सेट का बोला जाए तो बूजू सेट की ओर से जितने भी स्टूडेंट आए हैं ना वो वहाँ पर रहना है ना वहाँ की ओर चला जाता है। अब इतने में सीन से होता है और हमें बूजू सेट का एक तंबू का सीन बताया जाता है जहाँ पर अचानक हमारे जान और वो लड़की इवान इवान प्रकट होते हैं। अब जैसे यहाँ पर धरती में से हमारे जान और इवान इवान प्रकट होते हैं ना तो जान जो सामने जो लड़की थी ना जिसके अंदर पॉइजन था उसे देखकर ही समझ जाता है कि शायद ये लड़की पॉइजनस है, इसलिए हमारे जान चलता है तो यहाँ पर इवान इवान से पूछने लगता है कि मुझे एक तन से सारी बातें बताओ कि तुम्हारी बड़ी सिस्टर के साथ क्या हुआ है। अब जैसे इवान इवान यहाँ पर जान की बातें सुनती है ना तो पहले तो वो हिचकिचाती है, लेकिन फिर दूसरे पल ही हमारे जान को सारी बातें बताने लगती है कि आज से कुछ दिनों पहले की बात है जब हम यहाँ पर आए थे ना तो मेरी जो सिस्टर है ना वो हमारे ग्रुप के लिए पानी लेने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर अचानक एक चिल्लाने की आवाज आई थी और जब हम वहाँ पर मेरी सिस्टर को बचाने के लिए गए थे ना तो वहाँ पर मेरी सिस्टर बेहोश डली हुई थी। हालांकि उसके हाथों में एक मिस्टीरियस स्क्रॉल था जिसमें मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन उसमें कुछ खास चीज होगी। अब भाई साहब जैसे हमारा जान सामने इवान इवान की बात सुनता है ना तो वो भी हमें सिर हिला देता है। हमारा जान चलता है तो इवान इवान से कहने लगता है कि तुम्हारी बड़ी बहन के हाथों में जो स्क्रॉल था ना वो स्क्रॉल मुझे देखना है। अब जैसे यहाँ पर इवान इवान जान की बात सुनती है ना तो वो मना कर देती है कि नहीं वो स्क्रॉल तुम नहीं देख सकते, क्योंकि वो स्क्रॉल है ना वो फिलहाल के लिए हमारे एल्डरों के हाथों में है, इसलिए वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। हमारा जान चलता है तो इसे समझाने लगता है कि देखो अगर तुम मुझे वो स्क्रॉल बता देती हो ना तो तुम्हें मेरे लिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बहन का इलाज कर दूंगा। अब जैसे यहाँ पर इवान इवान जान की बात सुनती है ना तो वो हमें से डरा देती है और जान से कह देती है कि ठीक है ऐसा करते हैं कि तुम इलाज करो जब तक मैं जो स्क्रॉल है ना उसे यहाँ पर लाने की कोशिश करती हूँ। इवान इवान चलती है तो यहाँ से नोटू 11 बोला जाए तो जमीन के रास्ते से गायब हो जाती है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि इसी झोपड़ी में था। हमारे जान चलता है तो सामने जो लड़की बेड पर लेटी हुई थी ना उसे देखने लगता है और उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, बोला जाए तो सोचने लगता है कि इस लड़की का कैसे इलाज किया जाए, इसके अंदर से पॉइजन कैसे निकाला जाए। अब हमारा जान चलता है तो कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद फाइनली अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक गोली को निकालता है। गोली को निकालने के बाद हमारे जान चलता है तो इसे हेवनली फ्लेम से एकदम पानी की तरह पिघला देता है और जो लड़की थी ना बेहोश पड़ी हुई थी उसे इस लिक्विड को पिलाने लगता है। लेकिन हमारे जान जैसे ही इस लिक्विड को सामने वाली लड़की को पिलाता है ना तो जो लड़की थी ना उसके चारों तरफ एक सील चढ़ी हुई थी, इसलिए ये लिक्विड चलता है तो पीछे हटने लगता है। हमारे जान समझ जाता है कि शायद इस लड़की को सील में कैद किया गया है, बोला जाए तो सील में सुरक्षित रखा गया है, इसलिए अब हमारे जान चलता है तो अपनी सोल पावर से इसी सील में एक छोटा सा गड्ढा बनाता है और इसी गड्ढे में से जो लिक्विड है ना सामने वाली लड़की को पिला देता है। अब जैसे ये लिक्विड सामने वाली लड़की के शरीर में जाता है ना तो इस लड़की के शरीर में जो पॉइजन था ना वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हमारे जान समझ जाता है कि शायद सुबह तक इसका जो पॉइजन है ना वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और जो दोबारा से होश में आ जाएगी। अब भाई साहब हमारे जान सामने वाली लड़की का इलाज कर निपटता ही है तभी जो इवान इवान है ना वो भी यहाँ पर प्रकट हो जाती है जमीन के रास्ते से। अब जैसे इवान इवान अचानक ऊपर आती है ना तो उसके हाथों में एक स्क्रॉल रहता है। इवान इवान चलती है तो हमारी जान को स्क्रॉल देने वाली होती है, तभी इवान इवान चलती है तो मना कर देती है कि नहीं मुझे पता है कि एक बार ये स्क्रॉल लेने के बाद और इसे देखने के बाद तुम पक्का वहाँ पर उस ट्रेजर को लेने के लिए जाओगे। हाँ मुझे पता है कि तुम एक अच्छे एल्पिनिस्ट हो और तुमने मेरी बहन को भी शायद ठीक कर दिया होगा अभी तक, लेकिन जो ट्रेजर है ना वो बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए शायद तुम अकेले उसे नहीं ले पाओगे। अब जैसे इवान इवान हमारे जान से कहती है ना तो हमारे जान भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि भाई साहब ये लड़की कहना क्या चाहती है, लेकिन दूसरे पल ही हमारे जान समझ जाता है कि शायद जो स्क्रॉल है ना वो बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए लड़की इतनी आसानी से उसे देने वाली नहीं है। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो इस लड़की से कहने लगता है युवान युवान से कि देखो तुम्हारी जो सिस्टर है ना उसे मैंने ठीक कर दिया है और वो कल सुबह तक होश में आ जाएगी, इसलिए इस बात की टेंशन बिल्कुल भी मत लो। और रही स्क्रॉल की बात तो ऐसा करते हैं कि हम इसे साथ में ढूंढने के लिए चलते हैं, जब भी हमें ये ट्रेजर मिलेगा ना तो हम आधा आधा बांट लेंगे। अब जैसे हमारे जान कहता है ना तो ये लड़की भी हमें से रिला देती है कि ठीक है। अब यहाँ से ये लड़की युवान युवान और हमारे जान चलते हैं तो यहाँ से निकल जाते हैं जमीन के रास्ते। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें युवान युवान और हमारे जान को जंगल में जाता हुआ बताया जाता है, जहाँ पर जो युवान युवान थी ना उसके हाथ में जो स्क्रॉल या फिर बोला जाए तो मैप था ना उसे देखते हुए आगे बढ़ रही होती है और हमारे जान को रास्ता बता रही होती है। अब काफी समय तक भटकने के बाद इन्हें कुछ भी नहीं मिलता जंगल में, ना ही कोई रास्ता ना ही कोई पता ठिकाना। अब जैसे हमारे जान ये देखता है कि उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है तो जान चलता है तो इस लड़की से वो स्क्रॉल छीन लेता है कि ये स्क्रॉल मुझे दो। तो मोटी बुद्धि की लड़की हो
इसलिए तुम्हें इतनी आसानी से खजाना नहीं मिलेगा। अब जैसे ये लड़की जियान की बात सुनती है ना तो वो थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर वो दूसरे पल ही समझ जाती है कि शायद वो गलत है। चलो खैर जो भी हो, जियान को भी मौका मिलना चाहिए इस स्क्रॉल को देखने का। इसलिए लड़की चलती है युआन युआन तो हमारी जान से कुछ भी नहीं कहती, बल्कि जो हमारी जान ने इस लड़की से युआन युआन से जो स्क्रॉल छीना था ना उसको भी नजरअंदाज करने लगती है और जान से कहने लगती है कि चलो अब तुम ही देख लो। अब जान जैसे ही इस स्क्रॉल को देखता है ना तो वो सब कुछ समझ जाता है कि खजाना कहाँ पर हो सकता है। जान चलता है तो एक जगह पर इस लड़की को ले जाता है। अब जैसे ये लड़की ये देखती है कि ये जगह वही है जहाँ पर उसकी बहन बेहोश पड़ी हुई मिली थी, तो ये लड़की थोड़ा शर्मिंदा हो जाती है कि वो बहुत समय से जो नक्शा या फिर स्क्रॉल है ना उसे उल्टा पकड़ी हुई थी, तभी शायद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो जियान को पूरे जंगल में कुत्ते बिल्ली की तरह भटका रही थी। अब जैसे जियान और युआन युआन यहाँ पर आते हैं ना तो जियान आसपास देखने लगता है कि क्या है क्या नहीं है। जियान चलता है तो इस लड़की के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ता है। अब जैसे हमारे जान थोड़ा और आगे आता है ना तो वो महसूस कर लेता है कि यहाँ पर कोई ट्रेजर है, लेकिन उस ट्रेजर की रक्षा करने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई तो गार्ड होगा ही होगा। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो थोड़ा सा पत्थर का टुकड़ा उठाता है, बोला जाए तो छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठाता है और उसमें कुछ सखियां भरकर आगे फेंक देता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता है ना और जो पत्थर का टुकड़ा थोड़ा सा ही आगे जाता है तब ये पत्थर का टुकड़ा चलता है तो छाड़ हो जाता है। हमारे जान समझ जाता है कि सच में आगे कोई जानवर है। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो जैसे खाई होती है ना, खाई नीचे ऐसी खाई है और हमारे जान उसी खाई के अंदर उतर रहा है आराम से। और हाँ जी दूसरी वाली खाई है, दो पहाड़ अलग अलग हैं और बीच में खाई है, ठीक है। अब हमारे जान जैसे ही महसूस करता है कि सामने कोई है तो हमारे जान चलता है तो तुरंत की तुरंत एक अटैक सामने ही कर देता है। अब जैसे हमारे जान सामने अटैक करता है ना तो सामने हमारे जान को एक गोल्डन कलर का चूहा दिखता है जो कि बहुत ही बड़ा था। अब जैसे हमारे जान इस गोल्डन कलर के चूहे को दिखता है ना तो जान चलता है तो अपनी सोल पावर से इस चूहे को कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि ये चूहा इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। हमारे जान समझ जाता है कि ये चूहा है ना ये शायद छोटे मोटे ट्रेजरों की रक्षा करता है ना कि बड़े ट्रेजर की, क्योंकि ये चूहा बहुत ही ज्यादा कमजोर था। हमारे जान चलता है तो इस चूहे को अपने कंट्रोल में ले लेता है और इसके अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। बोला जाए तो कंट्रोल में आने के बाद ये चूहा चलता है तो स्वयं हमारे जान को जो ट्रेजर है ना वहाँ की ओर ले जाने लगता है। हमारे जान और जो लड़की थी ना युआन युआन वो इस चूहे के पीछे पीछे जाने लगती है। अब जो चूहे चलता है तो हमारी जान को गहरी खाई के अंदर ले जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो यहाँ पर जो रोशनी है ना सूरज की वो तो आना ही बंद हो गई है, सिर्फ हल्का हल्का सा उजाला है, ठीक है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो वो यहाँ पर एक छोटा सा तालाब देखता है, जैसे कि नालियों के गड्ढे भरे रहते हैं ना ऐसा ही तालाब था, ठीक है ना, छोटा सा मान लो आप 5 फुट का, ठीक है। जान चलता है तो 5 फुट का तालाब देखता है। इतने में हमारी जान को इस तालाब के ऊपर एक गुलाब तैरता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे हमारे जान इस गुलाब को देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है। अब इतने में हमें युआन युआन को भी बताया जाता है जो कि सामने गुलाब को देखकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है। युआन युआन चलती है तो इस गुलाब को लेने के लिए जाने ही वाली होती है, तभी हमारे जान चलता है तो मना कर देता है कि रुको इस फ्लावर से हाथ मत लगाना, क्योंकि ये फ्लावर है ना ये पॉइजनस फ्लावर है। अगर हमने इस फ्लावर से हाथ लगा दिया ना तो ये फ्लावर है ना ये हमारे अंदर पॉइजन भेज देगा, जिस वजह से हम मारे जा सकते हैं या फिर क्रिपल्ड भी हो सकते हैं। अब जैसे हमारे जान इस फ्लावर के बारे में युआन युआन से कहता है ना तो युआन युआन चलती है तो 2 कदम पीछे हट जाती है। हमारे जान समझ जाता है कि यहाँ पर शायद वो ट्रेजर नहीं है। इतने में हमारी जान को सामने जो खाई है ना उसके अंदर एक गुफा दिखाई देती है। अब जैसे हमारे जान इस गुफा को देखता है ना तो वो समझ जाता है कि शायद इसी गुफा के अंदर वो ट्रेजर है। अब हमारे जान चलता है तो आगे बढ़ने वाला होता है गुफा के अंदर, तभी जो चूहा था ना उस पर थोड़ी सी हमारे जान की पकड़ कमजोर हो जाती है आध्यात्मिक शक्तियों की, जिस वजह से ये चूहा चलता है तो आजाद हो जाता है और आजाद होती हमारे जान को जिस रास्ते से यहाँ पर लाया था ना उसी रास्ते से तेजी से यहाँ से भाग जाता है। अब भाई साहब इस चूहे को इस तरीके से भागते हुए देखकर हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हमारे जान चलता है तो चूहे को नजरअंदाज करता है और सीधा जो गुफा है ना उसके अंदर जाने लगता है। अब हमारे जान अंदर जाने वाला होता है तभी जो गुफा है ना उसके पास में भी एक छोटा सा तालाब था लगभग 20 मीटर का, मतलब कि आगे तालाब था और फिर तालाब के उस साइड गुफा थी। तो ये तालाब चलता है तो इस तालाब से एक बहुत बड़ा स्नेक निकलता है जो कि एक पॉइजनस स्नेक था। अब जैसे हमारे जान इस स्नेक को तालाब से निकलते हुए दिखता है ना तो जान समझ जाता है कि बिना इस स्नेक को हराए बिना वो उस गुफा के अंदर तो जा नहीं सकता। इसलिए हमारा जान चलता है तो सबसे पहले 2-3 कदम पीछे हो जाता है और साथ ही साथ जो युआन युआन थी ना उसे भी पीछे खिसका देता है। अब हमारे जान चलता है तो युआन युआन को समझाता है कि तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं देखो कैसे इस स्नेक को हराता हूँ। हमारे जान चलता है तो आगे बढ़ता है और जो उसने थंडर वैली में एक नॉर्मल फ्लेम प्राप्त की है ना इस क्रिस्टल के थ्रू, वो वाली फ्लेम और हमारे जान की जो डाउ की है ना वो भी एक फ्लेम में ही है, परिवर्तित हो गई है। तो हमारे जान चलता है तो एक साथ 2-2 फ्लेमों को निकालकर इस स्नेक से लड़ने लगता है, लगे तेरी। और तो और हमारे जान तेज रफ्तार वाली टेक्निक का भी इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से स्नेक डर जाता है। हालांकि जी स्नेक भी डाउ जान के 3 स्टार के मीडियम लेवल पर था, लेकिन जी स्नेक था ना बहुत ही ज्यादा होशियार, बोला जाए तो चालाक था, इसलिए समझ जाता है कि सामने वाले बंदे को वो हरा तो सकता है लेकिन शायद इसकी उसे बहुत ही ज्यादा महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए जो स्नेक चलता है तो तुरंत की तुरंत पानी में घुस जाता है। अब जब हमारा जान इस स्नेक को ऐसा भागते हुए दिखता है ना तो जान भी हैरान हो जाता है। जान समझ जाता है कि ये स्नेक बहुत ही ज्यादा चालाक है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो इस तालाब को पार कर फाइनली युआन युआन के साथ इस गुफा के अंदर जाने लगता है। अब हमारे जान थोड़ी दूर तक इस गुफा के अंदर
जाता ही है तभी दोबारा से हमें बाहर स्नेक को बताया जाता है जो कि तालाब के अंदर घुस गया था। जी स्नेक चलता है तो दोबारा से हमारा जान जिस गुफा में गया है ना उसी गुफा को देखने लगता है और कहने लगता है यहाँ पर की प्राप्त करो, तुम इस सील को तोड़ो। जैसे ही तुम उस सील को तोड़ोगे ना तो मैं तुम पर हमला कर तुम्हें खत्म कर उस सील के अंदर जो भी ट्रेजर है ना उसे हासिल कर लूंगा। अब जैसे ही स्नेक कहता है ना तो ये स्नेक चलता है तो ये भी गुफा के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमारी जान को बताया जाता है जो कि इसी गुफा में लगातार आगे बढ़ रहा होता है। इतने में लड़की चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि शायद इस गुफा में कुछ गड़बड़ है। ऐसा लगता है कि जो गुफा है ना इसमें कोई फॉर्मेशन बनाया गया है इसलिए हम बार बार इसी जगह पर आ रहे हैं। बोले जाए तो ये भूल भुलैया टाइप की गुफा है। अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है ना तो शायद यहाँ की जो पहेली है ना उसे बुझाना पड़ेगा, मतलब कि सुलझाना पड़ेगा। अब जैसे ये लड़की कहती है ना तो हमारा जान भी यही सोच रहा था एकदम सेम टू सेम। हमारा जान हैरान हो जाता है कि इस लड़की को ये सब कैसे पता। अब जान चलता है तो यहाँ पर सोच ही रहा होता है तभी ये लड़की चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि ऐसी लगता है कि मुझे भी यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। अब ये लड़की चलती है तो जी गुफा में आगे बढ़ रहे थे ना यहीं पर रुक जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर रुकते हैं ना तो ये लड़की चलती है तो यहाँ पर पाल्टी मारकर बैठ जाती है और जो फॉर्मेशन है ना वो बनाने लगती है। अब जैसे ये लड़की ये फॉर्मेशन बनाती है ना तो एक साथ 28,000 सुई प्रकट हो जाती है। अब जो सुई चलती है तो एक फॉर्मेशन बनाने लगती है और पलक झपकती ये लड़की चलती है तो 30,000 सुइयों का मिलाकर एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बना देती है। अब जैसे ये फॉर्मेशन बनता है ना तो ये सामने एक दीवार पर अटैक करता है। अब जैसे ये दीवार पर जो अटैक होता है ना तो जो दीवार है ना उसमें क्रैक आ जाते हैं और जो दूसरी साइड मतलब कि जिस दीवार पर इवान ने हमला किया है ना वो दीवार एकदम चमकने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि मानो उस साइड दूसरी साइड उजाला हो। अब जैसे इवान एक करती है ना तो सामने हमें एक पैलेस दिखाई देता है। बोले जाए तो एक और नया स्पेस दिखाई देता है। अब जैसे इवान ये देखती है कि सामने एक स्पेस है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो समझ जाती है कि फिलहाल के लिए उसने सिर्फ दीवार ही तोड़ी है ना कि इस स्पेस के अंदर वो जा सकते हैं ना वो सील। बोले जाए तो ये स्पेस अभी हाल इस दीवार के पीछे से प्रकट हुआ है ना इस स्पेस पर भी एक सील चढ़ी हुई है। तो इवान चलती है तो एक और पावरफुल अटैक बनाती है फॉर्मेशन ही वाला और जी दीवार है ना इस पर कर देती है। लेकिन इस बार जब ये लड़की फॉर्मेशन बनाकर सामने दीवार पर हमला करती है ना बोले जाए तो फॉर्मेशन पर हमला करती है ना स्पेस वाले फॉर्मेशन पर तो इस स्पेस वाले फॉर्मेशन को भी कुछ नहीं होता है। ये लड़की समझ जाती है कि शायद जो सामने स्पेस वाला फॉर्मेशन है ना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और शायद अभी फिलहाल के लिए उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो सामने फॉर्मेशन को तोड़ सके। इसलिए ये लड़की चलती है तो जान से कहने लगती है कि तुम्हें इस फॉर्मेशन को तोड़ना पड़ेगा। अब जब हमारे जान ये देखता है कि लड़की हार मान चुकी है तो जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जान चलता है तो आगे बढ़ता है और फाइनली अपनी थोड़ी सी होली फ्लेम का इस्तेमाल करता है और जो सामने स्पेस था ना उसमें एक मुक्का जड़ देता है। अब जैसे हमारा जान एक मुक्का जड़ता है ना तो यहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर गड्ढा होता है ना तो इवान चलता है और साथ ही साथ हमारे जान चलता है तो जो फिलहाल के लिए अभी हाल कुछ समय पहले यहाँ पर एक फॉर्मेशन में पोर्टल वाले फॉर्मेशन में गड्ढा हुआ है ना उसी रास्ते से जान और इवान एक नए पोर्टल में पहुंच जाती हैं। बोले जाए तो नई जगह पर चले जाते हैं। अब जैसे ही हमारे जान इवान यहाँ पर आते हैं ना तो हमारे जान चारों तरफ की जगह देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये एक अलग ही स्पेस था। इतने में उनके जो पीछे का रास्ता था ना वो अचानक गायब हो जाता है। इवान चलती है तो हैरान हो जाते हैं कि अब हम भला वापस कैसे जाएंगे। हमारे जान चलता है तो इवान को समझा देता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारे क्लैन में छोड़ दूंगा। अब जैसे इवान जान की बात सुनती है ना तो वो हमें से रिला देती है और हाँ 1000 लाइक और 300 कमेंट जल्दी से करवा देना 24 घंटों के अंदर। खैर को नहीं आगे बढ़ते हैं। हमारा जान चलता है तो इवान को समझा देता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे क्लैन में तुम्हें छोड़ दूंगा। इवान चलती है तो हमें से रिला देती है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो सामने देखने लगता है सामने एक जैसे राजा महाराजा बैठे हुए होते हैं ना कुर्सी के ऊपर, ऐसे ये कंकाल सामने एक कुर्सी पर बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में एक पीले कलर का स्क्रॉल होता है। अब इस कंकाल के नीचे 2 और कंकाल बैठे हुए होते हैं जिनके पास भी थोड़े बहुत ट्रेजर होते हैं। अब इन दोनों कंकालों के आसपास वैसे तो यहाँ पर रॉक से लिखा है, अब पता नहीं रॉक्स कैसे कहते हैं लेकिन अपन इन्हें कठपुतली कहेंगे, ठीक है ना। 10 से 15 कठपुतलियां रखी होती हैं और जो कठपुतलियां थी ना ये पत्थर टाइप की थी। हमारे जान समझ जाता है कि यहाँ पर शायद कोई फॉर्मेशन वगैरह है, लेकिन अब हमारे जान चलता है तो इस फॉर्मेशन को नजरअंदाज कर देता है और जो इवान है ना उससे कहने लगता है कि यहाँ से आगे मत बढ़ना, जो येलो कलर का स्क्रॉल है ना उसे मैं लेकर आता हूँ। अब जैसे हमारे जाने कहता है ना तो इवान कुछ भी नहीं कहती। इतने में हमें इवान को बताया जाता है जो कि सामने जो सिंहासन था ना और उस सिंहासन के ऊपर एक कठपुतली बैठी थी, बोला जाए तो हड्डियों का कंकाल। इवान उसे ही देख रही होती है। इवान चलती है तो अपने शरीर में कुछ महसूस कर रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि मानो सामने जो किंग वाली कुर्सी पर जो कंकाल बैठा हुआ है ना वो शायद उसका जाना पहचाना है, लेकिन इवान सोच नहीं पा रही थी कि सामने से बोला जाए तो उस कंकाल से उसे इतना फेमिलियर ऑरा महसूस क्यों हो रहा है। खैर कोई नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि जो 22% लोग हैं ना उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर बाय। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना एक। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर बाय।